मेरे फेवरेट सिंगर के नए एयरबड लॉन्च हो और मैं उसको चेकआउट ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो रिसेंटली हसन नईम ने रॉनी के साथ कोलैबोरेशन में एक एयरबड लॉन्च किए और ये वाले एयरबड हसन नईम ने खुद डिजाइन किए हैं, खुद ट्यून किए हैं। समझ रहे हो? या तो एज ए हसन रहीम फैन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस एयरबड को ट्राई ना करूं, और ये काफी प्रीमियम फ्लैगशिप फीचर भी ऑफर करता है ये एयरबड। और बॉक्स की बात करूं तो अगर आप भी ऑर्डर करते हो तो आपको भी ऐसा एक्सक्लूसिव बॉक्स मिलेगा। और इस बॉक्स की मजे की बात क्या है, क्योंकि नई हसन रहीम की एल्बम आई है ना दिल के पर्दे, और यहाँ पर सारी एल्बम की ना चीजें काफी ज्यादा मेंशन है और बॉक्स में काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। सबसे पहले तो बॉक्स में हसन रहीम का पर्सनल कस्टमाइज नोट मिलेगा। हे जोना पार्टी, दिल के बर्थडे मीन अ लॉट टू मी विद लव हसन रहीम, और नीचे सिग्नेचर है। काफी बड़ा नोट है। सबसे मजे की चीज पता है क्या है इसमें? ये कीचेन वाले कार्ड होल्डर, आप इसको एज ए कीचेन यूज कर सकते हो किसी भी चीज में। साथ में आपको ये छोटा सा पाउच मिलता है, दिल के पर्दे मेंशन है और रॉनिन यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कैरी करने के काम आएगा डिफरेंट चीजें, जैसे कि मेरे पास कार्ड्स होते हैं काफी ज्यादा, मेमोरी कार्ड्स कैरी करने के मुझे काम आ सकता है। इस एयरबड को ही आप कैरी कर सकते हो, इसके अंदर एयरबड का केस भी बन सकता है। आपके पास डिफरेंट चार्जिंग केबल्स है, ये सब कुछ यहाँ पर कैरी कर सकते हो आप इजीली। और कुछ आपको इसमें स्टिकर्स देखने को मिलते हैं जो कि मैं पहले लैपटॉप पे चिपका चुका हूँ। और फाइनली हमें ये लिमिटेड एडिशन एयरबड्स का डब्बा मिलता है। इसमें ये जो डब्बा है ना, इसके ऊपर ये पूरा एक कवर देखने को मिलता है जिसमें दिल के पर्दे मेंशन्ड है और सामने लिमिटेड एडिशन एयरबड मेंशन्ड है। और इसके अंदर जो एयरबड है वो ग्लेशियर एयरबड है, रॉनी की तरफ से लॉन्च किए गए, और इसका ग्लेशियर नाम हसन रहीम की वजह से रखा गया है, क्योंकि हसन रहीम की जो रूट्स है वो ग्लेशियर एंड माउंटेन से आती है, क्योंकि वो गिलगित में रहता है तो भाई वो ठंडा इलाका और ये सारी चीजें, इसी वजह से इसका नाम ग्लेशियर रखा गया है। सबसे पहले आपको ईयरबड्स देखने को मिलते हैं और ये छोटा सा बॉक्स दिया गया है, रॉनिन के स्टिकर, कुछ यूजर मैनुअल, एक चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो ये है वो एयरबड जो कि हसन रहीम ने खुद डिजाइन एंड ट्यून किए हैं, ग्लेशियर एयरबड। सबसे पहले तो ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा आपको। पूरा ट्रांसपेरेंट आपको डिजाइन मिलता है, यहाँ पर डुअल टोन कलर में आता है, गोल्डन और ब्लैक कलर में। और जब आप इसका केस ओपन करते हो तो हिंज भी काफी अच्छी मिलती है आपको, काफी प्रीमियम लगते हैं वैसे। और ऐसा शेप पाकिस्तान में आपने किसी भी एयरबड में नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे मजे की बात ये बताऊं, इसमें पीछे देखोगे तो आपको टाइप सी पोर्ट तो मिलती ही है, साथ में इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। आपने ये वाला जो फीचर है काफी महंगे एयरबड्स में देखा होगा, जैसे कि एप्पल एयरपॉड्स या फिर गैलेक्सी बड्स में। लेकिन इस एयरबड में आपको अंडर 10 के ये वाला फीचर वायरलेस चार्जिंग वाला, क्योंकि हसन ने खुद डिजाइन किया अपने लिए। क्या बात है सर। अब जैसे आप ये ऊपर से लिड ओपन करते हो तो सामने आपको डुअल टोन कलर जो है गोल्डन कलर मिलता है, और जब आप एयरबड निकालते हो तो ये भी डुअल टोन कलर में आते हैं, गोल्डन और ब्लैक कलर में है। इस एयरबड में आपको 13 mm के ड्राइवर दिए गए। साउंड टेस्ट कर लेते हैं और बाद में बताता हूँ इसकी साउंड टेस्ट कैसे और फीचर बाकी क्या है। अब जैसा कि आप सबको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल देता हूँ जिसमें सारे गाने मेंशन होते हैं जिसमें मैंने टेस्ट आउट किए होते हैं। तो सबसे पहले जो बेस के लिए म्यूजिक रिकमेंड करता हूँ द बैड गाय, उसमें ये म्यूजिक कंटिन्यू जो एंड पे आता है उसमें ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लॉन्ग बेस नोट पे ये हैंग नहीं होते, मतलब मैंने ऐसे एयरबड बहुत ज़्यादा देखे हैं जिनमें ना लॉन्ग बेस नोट आती है तो एक एयरबड काम करना छोड़ देता है, या फिर आवाज़ नहीं आती या आवाज़ फटने लगती है। तो ये एयरबड उनमें से पास हो गए। और बेस की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 9 बेस मिलती है। हाँ, इसमें आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, ऐप में जाके आप कस्टमाइज EQ कर सकते हो जिसमें बेस आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। लेकिन जो डिफॉल्ट आती है बेस, वो आपको 10 में से 9 में रेट करूंगा इसको। दूसरा है मिड्स एंड वोकल टेस्ट। इसके लिए मैं ताजदार हरम रेकमेंड करता हूं जो कि आतिफ असलम का है। इसमें आपने इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं और आतिफ असलम की जो आवाज़ है, इन दोनों को देखना है कि ये दोनों सेपरेट है या फिर कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो कि दब रही होती है, जैसे कि तबले की आवाज़, दूसरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। तो इसमें वो काफ़ी अच्छे से सेपरेट देखने को मिलती है, तो अच्छा साउंड एक्सपीरियंस है मिड्स एंड वोकल का भी। अब तीसरी जो चीज़ होती है वो एयरबड में वो हाइज होती है, कि वो एयरबड ज़्यादा पिच वाला जो साउंड होता है कितना ज़्यादा लाउड आपको सुना सकता है या फिर वो इसको कंप्रेस कर देता है। तो इसमें हाइज जो है वो 9.5 रेट करूंगा 10 में से, तो अच्छी देखने को मिलती है। हाइज भी ये अच्छे से मैनेज कर लेता है। अब डिज़ाइन एंड कंफर्ट की बात करो तो ये एयरबड काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलते हैं, और जब आप कानों में लगाते हो तो फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आ जाती है और ऐसा फील नहीं हो रहा कि एक बहुत हैवी एयरबड्स है। हाँ, इन एयरबड में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी मिलती है, और इसको एक्टिव करने के लिए आपने जो लेफ्ट वाला एयरबड है इसको 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए प्रेस किए रखना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉइस कैंसलेशन दोनों को एक्टिव कर सकता है, और ये सारे
फीचर ऐप में भी आते हैं, तो उसमें से आप जाके चेंज कर सकते हो और ऐप के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपने अपने ईयरबड्स को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लेना और रोनिन स्टूडियो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और सामने आप देखोगे तो आपको ईयरबड्स आपके नजर आ रहे होंगे, क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपली बहुत ईजी कनेक्ट करना है और ये एरो पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टर पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस इनका मिलता है, जिसमें सबसे पहले तो आपको ईयरबड्स की यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलती है और लेफ्ट एंड राइट की आपको बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पे मिलती है, कितने चार्ज है। और नीचे आपको जो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें नॉइस रिडक्शन, ऑफ, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे फीचर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। EQ सेटिंग अगर आपने कंट्रोल करनी है, और यहाँ पे सबसे मजे की बात, हसन नईम का पर्सनल EQ सेटिंग भी आते हैं जो कि उसने कस्टमाइज किया अपने म्यूजिक के लिए। और इससे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब आप डिफरेंट म्यूजिक और डिफरेंट चीजें चेंज करते हो EQ के साथ, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आता है। तो मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ, जब भी आप लो ईयरबड्स, उसमें EQ सेटिंग चेंज करने का या सॉफ्टवेयर बेस्ड होने चाहिए जिसको आप बाद में अपग्रेड भी कर सको, क्योंकि इसमें आप नीचे देखोगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट की भी ऑप्शन आती है और इसमें काफी सारी चीजें अपडेट भी होती हैं। पहले जब रोनी ने सॉफ्टवेयर बेस्ड ईयरबड लॉन्च किए तो उसमें फाइंड डिवाइस का ऑप्शन नहीं था और अब इसमें फाइंड डिवाइस का भी ऑप्शन आ गया है। तो अब अगर आपके ईयरबड्स गुम जाते हैं, कहीं पे अगर गिर जाते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है, तो आप घर के अंदर इसको इजीली फाइंड कर सकते हो कहाँ पे पड़े, और बीप भी करते हैं बहुत ज्यादा लाउड, तो आपको पता चल जाता है वो ईयरबड कहाँ पर है। दूसरा, अगर आप इस ऐप में देखोगे तो आपको की सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप इसकी टच कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि टच सेंसर के साथ में आते हैं जिसमें आप प्रीवियस, फॉरवर्ड और म्यूजिक अप एंड डाउन करना चाहते हो वो सारा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लेफ्ट एंड राइट दोनों के टच को कस्टमाइज इजीली कर पाओगे। और अगर आप आजकल देखते हो तो हर बंदे के पास दो दो डिवाइसेस हैं, चाहे उसके पास लैपटॉप है, मोबाइल दो है, या फिर एक मोबाइल एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, तो इन दोनों में स्विचिंग बहुत ही मुश्किल होगी। या फिर आपके पास टैबलेट है और मोबाइल फोन है और आप इन दोनों में स्विच करना चाहते हो कॉल के दौरान, या फिर आप कोई सीरीज देख रहे हो उधर कॉल आ जाती है या म्यूजिक, मतलब डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, तो कैसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने में इतना टाइम वेस्ट क्या करना, जब आपको ईयरबड में डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल रही है। तो इस ईयरबड को आप दो डिवाइस के साथ एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो और एक डिवाइस पे कॉल आएगी तो इधर से आपका पॉज करोगे, उधर कॉल रिसीव करोगे तो इधर कॉल रिसीव हो जाएगी, और जैसे ही कॉल बंद होगी इधर दोबारा से जो आप मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हो, दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी और आपको आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो डुअल डिवाइस पेयरिंग सिस्टम जैसे एप्पल्स के एयरपोर्ट्स काम करते हैं, उनके इकोसिस्टम होता है, इसी तरह ये वाला इकोसिस्टम आपको एंड्रॉइड, एप्पल, मतलब सारी चीजों में देखने को मिलता है जिसमें ब्लूटूथ आता है। तो अब आ रही है इस एयरबड के माइक टेस्ट की, तो आप इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं। इस एयरबड को मैंने दोनों एयरबड लगाए हुआ इंडोर में, ये आपको जो आवाज आ रही है इन माइक की रिकॉर्डिंग से आ रही है, मतलब इस एयरबड के अंदर जो माइक है ना उनसे ही आपको आवाज आ रही है, और ये मोबाइल फोन पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो इंडोर में अगर आप कॉल करते हो। और ये ना मेरा जो रूम है काफी ना एको ही है, इसमें बहुत ज्यादा एको आती है, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसकी आवाज की क्वालिटी कैसी जाएगी दूसरे बंदे को। लास्ट में अगर बैटरी की बात करें तो इस एयरबड के केस में आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है और ये अप टू 80 आवर का आपको टोटल प्लेबैक टाइम ऑफर करता है। और अगर आप कंटिन्यूस सुनते हो तो 5 घंटे तक ये एयरबड चलते हैं, और दोनों को दोबारा से इसमें रखो 5 घंटे मिलाते रहो, 80 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो मतलब 2 वीक तो ये इजीली निकाल जाएंगे। मेरे पास जो एयरबड मोस्टली होती है ना उनमें यही 50 60 70 आवर का प्लेबैक टाइम होता है, तो इसमें तो उससे भी ज्यादा है, तो वो 1 मंथ और इतना मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा निकाल जाता है। मैं बड़ी देर बाद एयरबड चार्ज करता हूँ। मेरा जो यूजेज है, मैं म्यूज़िक नहीं सुनता एयरबड्स में, बहुत कम सुनता हूँ, या फिर मैं मोस्टली सीरीज़ देखता हूँ। सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है और भाई वो 10-10 एपिसोड, 4-4 सीज़न होते हैं और ईज़िली एक चार्जिंग पे निकाल जाते हैं। तो एयरबड्स की चार्जिंग तो आजकल की बहुत तगड़ी है। बात तो सही है।